आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। भारत, ओमान संयुक्त रूप से अरब में शार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन विजयी हुए, प्रज्ञानंदा चौथे स्थान पर रहे। नितिन किरटेन ने आईटीएफ मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। एंटी विच हंटिंग कार्यकर्ता पद्मश्री बिरुबाला राभा का निधन। 20 वर्षों में पहला प्रचंड सौर तूफान शानदार ध्रुवीय रोशनी लेकर आया। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकाश का प्रदर्शन, उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में दृश्यमान। विशेषताएं, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और सौर हवा के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम। वैज्ञानिक महत्व, सौर गतिविधि और भूचुंबकीय स्थितियों को इंगित करें। सौर तूफान उपग्रहों और बिजली ग्रिडों को बाधित कर सकते हैं। इडियम ऑफ द डे, मीनिंग टू चूज फ्रॉम व्हाट इज। राष्ट्रपति मुर्मू ने फखरुद्दीन अली अहमद को जन्मदिन पर फूलों से सम्मानित किया। फखरुद्दीन अली अहमद 13 मई 1905, 11 फरवरी 1977 एक भारतीय वकील और राजनीतिक व्यक्ति थे, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति 1974-77 के रूप में कार्यरत थे। वह असम के महाधिवक्ता 1946 वित्त मंत्री 1957-66 थे और 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री बने। अहमद को अगस्त 1975 में आपातकाल लगाने के लिए जाना जाता है। चीन सीमा पर प्रति किमी सड़क बनाने पर सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले 5 महीनों में गृह मंत्रालय एमएचए ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में 113 सड़कों को मंजूरी दी है। चीन के करीब 168 गांवों को जोड़ने की जरूरत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, लैक पर सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करेगा। भारत, ओमान संयुक्त रूप से अरब में शार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। भारत और ओमान आईसीआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में एक कार्यशाला के माध्यम से अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन और सुरक्षा के लिए एकजुट हुए। विशेषज्ञ अनुसंधान पर सहयोग करने और भावी समुद्री वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मिलेंगे। CMFRI साइट्स जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए राष्ट्रीय समुद्री वैज्ञानिक प्राधिकरण है। शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन विजयी, प्रज्ञानंदा चौथे स्थान पर। मैग्नस कार्लसन ने अंतिम दिन 8/9 प्रदर्शन के साथ सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज जीता। प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर, वार्सो में चौथा स्थान हासिल किया। चीन के वे ही पहले आगे थे, लेकिन अंतिम दिन के खेल के बाद दूसरे स्थान पर रहे। सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट वार्सो, पोलैंड में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर का एक हिस्सा है। मार्टिन ने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता। जॉर्ज मार्टिन ने फ्रांस के लिए मेंस में फ्रेंच मोटो जीपी में रोमांचक जीत के साथ चैंपियनशिप में अपनी बढ़त बढ़ा दी। प्रामेक डुकाटी राइडर मार्टिन 129 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे और बगानिया से 38 अंक आगे रहे, जो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। ग्रासिनी डुकाटी के मार्क मार्केज एक रोमांचक मुकाबले में अंतिम लैप में फ्रांसिस्को बगानिया से आगे निकलकर दूसरे स्थान पर रहे। लोमाचेंको ने आईबीएफ लाइटवेट खिताब जीता। वासिली लोमाचेंको ने 11वें राउंड में जॉर्ज कंबोसोस जूनियर के खिलाफ टीकेओ के साथ आईबीएफ लाइटवेट चैंपियनशिप हासिल की। लड़ाई पर हावी होते हुए लोमाचेंको ने तकनीकी श्रेष्ठता और नियंत्रण का प्रदर्शन किया और बाद के राउंड में मजबूत प्रदर्शन किया। पैक में जीत का दावा किया गया। 14,000 से अधिक प्रशंसकों ने इसकी सराहना की, जो लोमाचेंको के करियर के अंतिम चरण में एक महत्वपूर्ण जीत थी। नितिन किरटेन ने मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। मेक्सिको सिटी में आईटीएफ मास्टर्स विश्व चैंपियनशिप में नितिन किरटेन ने मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। किरटेन इसाबेल जेम्मेल के साथ मिश्रित युगल फाइनल में पहुंचे, अंततः बार्ट बेक्स और बाबरा मुलिज से हार गए। मल्लाला अनुषा ने फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप जीता।
मल्लाला अनुषा ने 13.53 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप खिताब हासिल किया, लेकिन मीट रिकॉर्ड से मामूली अंतर से चूक गईं। चुनौतियों और शीनान वी से कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए अनुषा ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। इस आयोजन में संतोष कुमार टी ने बहामास में प्रशिक्षण और दुबई में प्रतिस्पर्धा के बाद पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में जीत हासिल की। किसान के बेटे परवेज खान ने यूएस कॉलेजिएट रेस में स्वर्ण पदक जीता। परवेज खान ने लुइसियाना में एसईसी चैंपियनशिप के हीट और फाइनल दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। वह हरियाणा के एक किसान का बेटा है। वह राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी है और NCAA चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय होने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित। हू की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी, कनाडा से मानद उपाधि प्राप्त हुई। हू में सेवा करने के बाद उनके कार्यकाल में कोविड-19 महामारी के दौरान उप महानिदेशक कार्यक्रम और संगठन के पहले मुख्य वैज्ञानिक शामिल थे। मैकगिल विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, विज्ञान, कला या सार्वजनिक सेवा आदि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है। एंटी विच हंटिंग कार्यकर्ता पद्मश्री बिरुबाला राभा का निधन। प्रसिद्ध कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता बिरुबाला राभा का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद गुवाहाटी के एक अस्पताल में निधन हो गया। राभा ने अपना जीवन अंधविश्वास और विच हंटिंग जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनके लंबे प्रयासों के बाद 2015 में असम विधानसभा ने सर्वसम्मति से असम विच हंटिंग निषेध, रोकथाम और संरक्षण अधिनियम 2015 पारित किया। DGDIA लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। महानिदेशक रक्षा खुफिया एजेंसी DGDA लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा तंजानिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। यह अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान का घर है। राजधानी डोडोमा। मुद्रा तंजानिया शिलिंग। आधिकारिक भाषाएं स्वाहिली, अंग्रेजी। राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन। प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा। N चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन की भूमिका भी संभालेंगे। टाटा समूह की कंपनी ने हाल ही में सेमीकंडक्टर व्यवसाय में प्रवेश के लिए लगभग $14 बिलियन का निवेश निर्धारित किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स खुद को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में सबसे आगे रख रहा है। वह बनमाली अग्रवाला से पदभार ग्रहण करेंगे। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने फरवरी 2025 तक पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की घोषणा की। 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ BCCI और TCA के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्य का पहला स्टेडियम 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला होगा, जो त्रिपुरा के खेल बुनियादी ढांचे में एक उपलब्धि साबित होगा। FY25 में PO और सहयोगियों के लिए SBI की 85% नियुक्तियां इंजीनियरिंग स्नातक। SBI ने वित्त वर्ष 2015 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों और सहयोगियों की भूमिकाओं के लिए 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है, जिसमें 85% इंजीनियरिंग स्नातक होंगे। ये कदम बैंकिंग सेवाओं में तकनीक पर बढ़ती निर्भरता को संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में SBI के निवेश के अनुरूप है। बैंक के भीतर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में तैनात होने से पहले नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण में बैंकिंग के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल किया जाएगा।